हेलो गाइस, वेलकम टू ए प्लस प्रतिभा क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं 7 फरवरी 2026 के करंट अफेयर के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम यहां पर डेली करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इनमें से कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता भी होगा करंट अफेयर हर एग्जाम में पूछा जाता है। ज़्यादा न बोलते हुए मैं वीडियो को यहीं स्टार्ट करना चाहूँगी। सरकार ने औषधीय पौधों की खेती के लिए कौन सा प्रमाण पत्र जारी करने हेतु डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है? क्वेश्चन समझ में आ गया। औषधीय पौधों की खेती के लिए कौन सा प्रमाण पत्र मांगा है? ए गुणवत्ता प्रमाण पत्र, बी जैविक प्रमाण पत्र, सी व्यापारिक प्रमाण पत्र और डी मूल प्रमाण पत्र। तो राइट आंसर है सर्टिफिकेट ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतकालीन ओलंपिक 2026 का आयोजन कहाँ हो रहा है? ए पेरिस, बी बीजिंग, ये आगे राजधानियां हैं। सी मिलान और कोर्टिना डी एम्पेजो, इटली। राइट आंसर मिलान। और नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? बहुत ही अच्छा काम हुआ है ये। ए यूनाइटेड किंगडम, बी फ्रांस, सी स्पेन, डी ऑस्ट्रेलिया। हमारा सही उत्तर रहेगा सी स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा स्थल जो राखीगढ़ी है, हाल ही में खुदाई में चूल्हे के अलावा किस अन्य अनूठी वस्तु के प्रमाण मिले हैं? यानी कि चूल्हे के अलावा पूछा गया है। ए सोने के सिक्के, बी मिट्टी की डाइनिंग टेबल, सी कांस्य नर्तकी, डी लोहे का हल। कांस्य नर्तकी क्या होती है? डांस की प्रतिमा। नेक्स्ट तो क्वेश्चन राइट, मिट्टी की डाइनिंग टेबल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, प्रख्यात व्यक्तित्व आंद्रे बेते का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से जुड़े थे? 91 उम्र थी उनकी। ए अर्थशास्त्री, बी इतिहासकार, सी समाजशास्त्री, डी वैज्ञानिक। सही उत्तर यही समाजशास्त्री रहेगा। नेक्स्ट है उधमपुर, जो जम्मू कश्मीर वाले की बात हो रही है। उधमपुर के बसंतगढ़ वन क्षेत्र में भारतीय सेना द्वारा चलाए गए आतंकवाद विरोधी अभियान का कोड नेम क्या है? कोड नेम देखते हैं। ए ऑपरेशन विजय, बी ऑपरेशन किया, सी ऑपरेशन रक्षक, डी ऑपरेशन सर्प विनाश। राइट आंसर है ऑपरेशन किया। बी को मैं यहाँ राइट टिक कर रही हूँ। अगर आप वीडियो को 2-3 बार देखोगे आपको क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है, भारत ने किस टीम को हराकर 10वीं बार अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में फाइनल में जगह बनाई है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी पाकिस्तान, सी इंग्लैंड, डी अफगानिस्तान। तो सही उत्तर भी क्या रहेगा? अफगानिस्तान। नेक्स्ट है, बॉक्सम एलिट इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2026 किस देश में आयोजित हो रहा है? ऑप्शन बुल्गारिया, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी। राइट आंसर ए को मैं यहाँ टिक कर, सॉरी सी रहेगा इसमें, स्पेन। ये जो बॉक्स एटलीस्ट है ये स्पेन में है। नेक्स्ट है, फरवरी 2026 में मध्य प्रदेश में किस देश से 8 चीते लाए जाएंगे? फरवरी में लाए जाएंगे अभी 8 चीते। ए नामीबिया, दक्षिणी अफ्रीका, केन्या, बोत्सवाना। तो बोत्सवाना से लाए जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने पहले सहकारी आधारित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। इसका नाम क्या है? ए सहकार टैक्सी, बी भारत टैक्सी, सी कॉप्स कैब्स, डी इंडिया राइड। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मैं यहाँ राइट टिक कर रही हूँ, बी को भारत टैक्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व का दौरा किया। तो यह किस राज्य में है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व? तो एक तो क्वेश्चन ये हो गया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दौरा किया है तो ये स्थित कहाँ है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ओडिशा, सिमलीपाल ओडिशा। नेक्स्ट है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में किस विशिष्ट महोत्सव का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया? ए
बस्तर दशहरा, बी बस्तर लोक उत्सव, डी गोंडवाना महोत्सव, डी बस्तर पांडुम 2026। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बस्तर पांडुम 2026। नेक्स्ट है 7 फरवरी को कौन कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति जन्मे हैं? ये भी क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार आते हैं, एक बार देख लीजिए। 7 फरवरी 1934 को सुजीत कुमार, जो कि भोजपुरी और हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता थे। 7 फरवरी 1908 को मनमनाथम गुप्त का जन्म हुआ, जो प्रमुख क्रांतिकारी थे। 7 फरवरी 1898 में रमाबाई अंबेडकर का जन्म हुआ, जो भीमराव अंबेडकर की पत्नी थी। 7 फरवरी 1865 को कोंडा वेंकटप्पय्या का जन्म हुआ, जो आंध्र प्रदेश के समाज सुधारक थे। 7 फरवरी 1997 को अर्जुन लाल सेठी का जन्म हुआ, जो भारत नौकायन के खिलाड़ी हैं। 7 फरवरी 1993 को किदमती श्रीकांत का जन्म हुआ और 1938 में मार्क्सवादी नेता का जन्म हुआ। अब बात करते हैं 7 फरवरी को प्रमुख निधन जो हुए थे उनके बारे में। 7 फरवरी 2005 को वीसी पांडे, जो अरुणाचल प्रदेश, बिहार और झारखंड के राज्यपाल रहे हैं। 7 फरवरी 1993 में निधन हुआ ललई सिंह यादव का, जो सामाजिक कार्यकर्ता थे। 7 फरवरी 1942 को निधन हुआ सचिंद्रनाथ सान्याल का, जो भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। 7 फरवरी 2014 को मृत्यु हुई किनकी? सैयद मुजफ्फर हुसैन बरनी की, जो उड़ीसा केंद्र के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे। 7 फरवरी को निधन हुआ 2010 में पंजाबी के प्रसिद्ध आलोचक आर विनोद का। 2003 में हुआ फ्रांस के प्रधानमंत्री निधन है। ये जो फैक्ट है अभी ये आ गए हैं। 7 फरवरी 2003 फ्रांस के प्रधानमंत्री जेan-मारी ले पेन भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। यही तारीख है 2006 में नेपाल में स्थानीय निकाय हेतु मतदान संपन्न हुआ। 2008 में इसी के दिन 7 फरवरी के दिन ही केंद्र सरकार ने सिमी पर प्रतिबंध की अवधि को बढ़ाया और इक्वेडोर का तंगुराही ज्वालामुखी फटा। 7 फरवरी 2009 को ही राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को महाराष्ट्र के राज्यपाल एस.डी. जमीर ने डी लिट्स की उपाधि से नवाजा। आज ही के दिन यह 7 फरवरी को 2010 में दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 19वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला समाप्त हुआ। 9 दिनों तक चले ये लगभग। नेक्स्ट है 7 फरवरी 1987 को जापान द्वारा अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को मान्यता मिली। 7 फरवरी 1992 को स्वदेशी तकनीक से निर्मित पहली पनडुब्बी को नौसेना में शामिल किया गया। 7 फरवरी 1997 को संयुक्त राज्य अमेरिका के जो स्टीफन शेक्यूवेल अगले 3 वर्ष हेतु अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष चुने गए। 7 फरवरी 1999 को जॉर्डन शाह हुसैन की मृत्यु हुई और अब्दुल्ला उसकी जगह पर नए शाह बने। नेक्स्ट है 7 फरवरी 2000 को भारत के संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच गठित संयुक्त आतंकवाद विरोधी दल की प्रथम बैठक वाशिंगटन में शुरू की गई। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या हुआ। 7 फरवरी 1940 को ही ब्रिटेन में राष्ट्रीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ। 7 फरवरी 1942 में यूनाइटेड किंगडम ने थाईलैंड के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। 7 फरवरी 1945 को ब्रिटेन, अमेरिका और रूस ने द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण पर चर्चा की। 7 फरवरी 1947 में अरब और यहूदियों ने फिलिस्तीन को विभाजित करने के ब्रिटेन के प्रस्ताव को खारिज किया। 7 फरवरी 1959 को फिदेल कास्त्रो ने क्यूबा में नए संविधान की घोषणा की। अब बात कर लेते हैं कुछ और बचे हुए क्वेश्चंस की। तो हाल ही में महिला जननांग विकृति के प्रति शून्य सहिष्णुता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये इसमें कब मनाया जाता है? राइट आंसर है 6 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत सरकार ने SEBI के जरिए किस नई सुरक्षित भुगतान प्रस्ताव पर काम शुरू किया है? ऑप्शन है UPI टैक्स प्रणाली, B सुरक्षित UPI भुगतान प्रणाली, C क्रिप्टो भुगतान कानून, D RBI डिजिटल मुद्रा भुगतान। तो इसका सही जवाब क्या होगा? राइट यहाँ मैं टिक कर रही हूँ B को, सुरक्षित UPI भुगतान प्रणाली। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने भू सामान्य, तो भारत में पूछा गया है, भू सामान्य भूमि कानून में संशोधन को मंजूरी दे दी है?
ए पंजाब, बी हरियाणा, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। सही उत्तर रहेगा बी हरियाणा। नेक्स्ट है, भारत में स्थापित गोविंदगढ़ रेवा एमपी में क्या विशेष केंद्र निर्माण को मंजूरी मिली है? ए है शेर बचाव केंद्र, बी है श्वेत बाघ प्रजनन केंद्र, सी है हाथी संरक्षण केंद्र, डी है बायोमेडिकल अनुसंधान केंद्र। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही उत्तर होगा श्वेत बाघ प्रजनन केंद्र। थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।